हेलो एंड आई वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज जो हम सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, अपॉइंटमेंट्स। जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं रिसेंटली मई 2023 तक, 30 मई तक, वो सारी डिस्कस करेंगे। प्लस जो रिसेंट 6 मंथ या 7 ईयर्स और अबाउ उनका रिवीजन करेंगे, जो कि एग्जाम बोर्ड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, वेस्ट बंगाल पीसीएस हो या एनटीपीसी हो, स्टेट पीसीएस हो, इवन सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। तो एज यूजुअल, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टुडेज क्लास, ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? इकरम तैयब, दलीमा रूसोफ, इंद्रमीत गिल, अशोक मित्तल। करेक्ट आंसर इज दलीमा रूसोफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी फाउंड किया गया था 2014 में। किसके द्वारा? ब्रिक्स नेशन। ब्रिक क्या इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है? यस, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है। कौन कौन सी कंट्री है ब्रिक्स में? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मेंबर्स कंट्री के अलावा कुछ और कंट्री भी हैं, जैसे बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और इजिप्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? शंघाई, चाइना में है। और ब्रिक्स 2020 का जो समिट है वो होस्ट करेगा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कब हो? तो नवंबर 2023 में समिट होना है। और कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस बार जो समिट होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? मनोज पांडे, अमरप्रीत सिंह, एम नरावने या संजय जगदीश सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संजय जगदीश सिंह को वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किया गया है। अगर डिफेंस का रिवीजन की बात करें तो 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी मनोज पांडे, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एमवी सुचिंद्रा कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें आर हरि कुमार है, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज निगम, रंजन दास, सोनू शर्मा, निसार आलम। अगर आरबीआई की वो डिस्कस करें, फैक्ट डिस्कस करें, तो आरबीआई इंडियन मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, बट इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर बात करें तो मुंबई में है। करंटली जो गवर्नर है आरबीआई के वो शक्तिकांता दास है। फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नीरज निगम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड या सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो आईएलओ का जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो किसको अपॉइंट किया गया है? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, गिरीश चंद्र मुर्मू, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को अपॉइंट किया गया है। करंटली कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू? तो कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। आईएलओ की बात करूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 1919 को, मतलब 1919 को। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक फैक्ट को भी याद रखें। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फिक्की सेक्रेटरी जनरल? तो फिक्की महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक, अशोक कुमार, जी अशोक कुमार, आनंद कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शैलेश पाठक को फिक्की का नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में पूछ लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी? तो एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, रश्मि शुक्ला, संदीप कुमार या सिराज खान? करेक्ट आंसर इज रश्मि शुक्ला। आईएफएस ऑफिसर है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, सशस्त्र बल सीमा इसकी फुल फॉर्म होती है। एसएसबी फाउंड किया गया था 1963 1963 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ सी चेंज क्लाइमेट कैंपेन? तो सी चेंज क्लाइमेट कैंपेन कि इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, श्रेया गोदावत,
अनुष्का शर्मा, श्रेया घोषाल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रेया गोदावत। अगर बात करें सी चेंज क्लाइमेट इनिशिएटिव की, तो लॉन्च हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके ओकेजन पे सी चेंज क्लाइमेट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। एम क्या है इसका? टू एम्पलीफाई वुमेन्स वॉइस, वुमेन्स की वॉइस को बढ़ावा देना, एम्पलीफाई करना अराउंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? गियानो इन्फेंटिनो, इकरम तैयब, अलेजेंडारो दोमिनिस, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है गियानो इन्फेंटिनो। पहले से इलेक्टेड थे, दोबारा से री इलेक्टेड हुए हैं। फीफा की फुल फॉर्म की बात करें तो फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फाउंड कब किया था? 1904 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड। अपॉइंटमेंट का रिवीजन करें तो राजेश मल्होत्रा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तेजल मेहता की बात करें तो इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो कि फर्स्ट जस्टिस बनी है, कहाँ पे? इन अयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूएसए में। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अरुण सुब्रमण्यम बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट। तो न्यूयॉर्क कोर्ट में फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बनने वाले कौन है? अरुण सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखें। नेक्स्ट इज जिन्हें डिप्टी एनसीए के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी एनएसए। तो एनएसए के रूप में, डिप्टी एनएसए के रूप में किसका अपॉइंट किया गया है? पंकज कुमार सिंह, अजीत डोवाल, शरण सिंह या आर हरिगेन। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए के रूप में अपॉइंट किया गया है। एनएसए मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अजीत डोवाल हैं। फर्स्ट एनएसए जो थे इंडिया के वो थे ब्रिजेश मिश्रा, और जो डिप्टी एनएसए हैं, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए। किसको अपॉइंट किया गया है? लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित सिंघानिया, एसएस दुबे, दीपक मिश्रा, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एसएस दुबे को करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। जो सीजी है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, आर्टिकल पर्टिकुलरली होता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं होता। प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं। कैग की बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका आर्टिकल 148 टू 151, 148 से 151 है। प्रेसिडेंट में क्या क्यों है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिनको आईएलओ का भी ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल का फंड का। यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। तो नील मोहन, सत्य नडेला, सुजैन जोकोविच या फिर कैंपेन विल्सन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है नील मोहन। नील मोहन जो है इंडो अमेरिकन है। यूट्यूब की बात करें तो 2005 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। ओनर इसका गूगल है। 2008 में गूगल ने इसको एक्विजिशन कर लिया था। फाउंडर की बात करें तो चैड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम इसके फाउंडर्स थे। बच्चों के अधिकार के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी। अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ की जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। फाउंड किया गया था 1946 में, और इसको जो हेड है वो कैथरीन एम रसेल है प्रेजेंट में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट टू लीड वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया है? अजय कुमार, संदीप सिंह, अजय बंगा या सरोज नागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें फाउंड किया गया था 1944 को। हेडक्वार्टर्स का वाशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट जो करंट में है वो है डेविड मालपास, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंद्रमित गिल, ये ऑल्सो इंडोनेशियन, और जो लीड करने के लिए वर्ल्ड बैंक का अपॉइंट किए गए हैं वो है अजय बंगा। नेक्स्ट है रमेश बैस अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो रमेश बैस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। गवर्नर की बात करें
तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल इसकी बात करें तो आर्टिकल 153 से 167 167 है। पार्ट की बात करें तो पार्ट 6 में आता है, डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें, गवर्नर होता है, सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, प्लस स्टेट एडवोकेट जनरल होता है। आर्टिकल 153 क्या कहता है, 153, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर राज्य का एक गवर्नर होगा। एक गवर्नर 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। कौन से एक्ट में लिखा है, तो जो एक्ट आया था 1957 में, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट, उसमें मेंशन है। आर्टिकल 154, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। तो आर्टिकल 154 कहता है जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो गवर्नमेंट में विस्तृत होंगी। 155 आर्टिकल कहता है अपॉइंटमेंट। जो 56 आर्टिकल है 156 वो टर्म की बात करता है, 5 ईयर्स का उनका टर्म होता है। लेकिन 5 ईयर से पहले भी प्रेसिडेंट चाहे तो किसी गवर्नर को हटा सकता है, चाहे वो अब जैसे कोई अपॉइंट आज हुआ है उसको चाहे तो प्रेसिडेंट कल भी हटा सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल टाइम वो होता है 5 साल के लिए होता है। क्वालिफिकेशन की 157 जो बात करता है 157 वो क्वालिफिकेशन की बात करता है। ओथ की बात करें, अफर्मेशन की बात करें गवर्नर की, तो 159 में 159 में है। पार्डन जो क्षमादान पावर्स हैं गवर्नर की 1161 में है। जो प्रेसिडेंट की किस में है, 72 में है। आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस की बात करता है, और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात करें तो आर्टिकल 123 है, अध्यादेश से कहते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेम किए हैं 13 गवर्नर इन 12 स्टेट और एक यूटी। 13 गवर्नर चेंज हुए हैं 12 स्टेट के, एक यूटी के। उनका रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछे जाते हैं। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जाम्स का। अरुणाचल प्रदेश के केवल टीकाराम पटनायक को अपॉइंट किया गया है। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपॉइंट किया गया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सीपी राधाकृष्णन को एज ए गवर्नर अपॉइंट किया गया है। असम की बात करें तो असम में गुलाब चंद कटारिया को अपॉइंट किया गया। आंध्र प्रदेश में एस अब्दुल नज़ीर को अपॉइंट किया गया है। छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिचंदन को अपॉइंट किया गया है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर का वर्ग पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मणिपुर में राइट्स हुए थे, न्यूज़ में रहा था काफ़ी, अभी भी वहाँ पे चीज़ें सेटल नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मणिपुर। तो मणिपुर के सीएम, गवर्नर और कैपिटल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो एनसोई के यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। बात करेंगे नागालैंड की, तो नागालैंड के अलगेन सेन को अपॉइंट किया गया है। मेघालय के फागू चौहान है। बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को अपॉइंट किया गया है। और लद्दाख के बीडी मिश्रा है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, स्टेट में गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 62nd सेशन ऑफ यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो यूएन यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का सेशन हुआ था 62वां, उसमें चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? अजीत डोवाल, सुचित्रा काम्बोज, रघुराम राजन, पीएम मोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज कौन है? इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट फाउंड कब किया गया था? 1946 को। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ओईसीडी। तो ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्लेयर लोम्बार्डली, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन ए, क्लेयर लोम्बार्डली। ओईसीडी के फुल फॉर्म की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन करें, जैसे संबल भाई बी पटेल अपॉइंट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ अमूल। अमूल को जब फाउंड किया गया था वर्गीस कुरियन ने फाउंड किया था, जो कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी जाने जाते हैं। सिद्धार्थ शर्मा बिकम सीईओ ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के नियो सीईओ बने हैं कौन? सिद्धार्थ शर्मा। सुरेंद्र चावला की बात करें तो सुरेंद्र चावला को अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। अनिल कुमार लोहिटी जो कि चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के, न्यू याद रखें। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री। विनी महाजन, सिद्धार्थ सिंह, अतुल कुमार, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो क्रिएट की गई थी 2019 में बाय मर्जिंग 2 मिनिस्ट्री। 2 मिनिस्ट्री को मर्ज करके एक नई मिनिस्ट्री बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में। जल शक्ति मंत्रालय, जिसकी नई सीईओ बनी है, सॉरी सेक्रेटरी बनी है कौन? विनी महाजन। कौन सी 2 मिनिस्ट्री थी वो? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रूरल डेवलपमेंट और गंगा रिजुवनेशन को, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में, जिसकी नई सेक्रेटरी बनी है विन्नी महाजन। इंपोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखें। इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का कोई रिवीजन कर लेते हैं।
जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल एलजी ऑफ दिल्ली कौन अपॉइंट हुए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना। डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस अदनॉन को अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका। डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के डॉक्टर एस राजू। चेयरमैन ऑफ एचपीसीएल पुष्प कुमार जोशी। चेयरमैन ऑफ इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कौन बने? दिलीप संघी। सीईओ ऑफ केवीआईसी तो बने हैं विनीत कुमार। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड तो बने हैं प्रसून जोशी। और फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। तो ये था पार्ट 1 हमारा अपॉइंटमेंट्स 2023 का। पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।